नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको पता है कि अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी होती है फेस टू फेस, मतलब जूम मीटिंग पे, अगर आप मुझसे कोई सेशन लेना चाहते हैं, कोई बात करनी चाहते हैं, कुछ भी, तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेते हैं जैसे आप पहले भी ले रहे थे। तो यू हैव टू पे सम चार्ज फॉर दैट। बट आज एक बहुत अच्छा ऑफर आया आपके लिए कि आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, बट इट्स फॉर ओनली वन पर्सन। किसी एक से मैं बात करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करना क्या है आपको इसके लिए? मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है मेरी मैम का, वो मेरी टीचर का एक रिसर्च वर्क है, उसी का वो लिंक है। आपको उस पर जाना है, लिंक क्लिक करनी है, आपको वो पूरा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, और मुझे एक थम्स अप सेंड करनी है। लास्ट में जब ये फॉर्म सारे लोग फिलअप कर देंगे तो नेक्स्ट संडे, मतलब जो कमिंग संडे है, इसमें मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, उनसे मैं बातें करूंगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डोंट वरी, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होगा, बट सिर्फ एक। तो फटाफट देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, मुझे अपना नाम सेंड कीजिए। जो भी लकी होंगे मैं उनसे पक्का बात करूंगा। तो चलो अब बात करते हैं कि आज ये वीडियो बनाया क्यों जा रहा है। वीडियो बनाने का मेन ये रीज़न है कि मेरे जीमेल पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आपके बहुत सारे मेल आ रहे हैं। मेल का बिल्कुल सिंपल है कि सर मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी चाहिए नीट एमडीएस के लिए, या फिर मुझे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा थ्योरी है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और स्वीट शब्दों में समझाता हूं। अगर आपके पास आपका बजट मोर देन 50 लाख रुपीज है, या 50 लाख रुपए से ज्यादा ट्यूशन फी अफोर्ड कर सकते हैं एमडीएस के लिए, देन गो फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग। इसमें कहीं ऐसा रूल नहीं है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आपका 10,000 रैंक है आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 10,000 रैंक होगा तब भी आपको कॉलेज इजिली मिल जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से। देयर इज नो इशू इन दैट। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की है कि जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जो भी कॉलेज कर रही है, वो सारे के सारे कॉलेज की जो फीस है वो मोर देन 50 लाख रुपीज है। मिनिमम इज 15 लाख, कुछ कॉलेज का 70 लाख तक जा रहा है, मतलब 18 लाख रुपीज पर ईयर, 20 लाख रुपीज पर ईयर, इस टाइप से सिर्फ ट्यूशन फी है। अदर देन दैट यू हैव टू पे योर हॉस्टल चार्जेस एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस, तो वो भी आपके 10 लाख रुपीज हो जाते हैं 3 साल के। तो वो आपको सोचना है। अगर आपको लगता है कि आप इतनी फी एफोर्ड कर पाएंगे, देन गो फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है, तो फिर वो 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन में डालना इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 2 लाख रुपीज है इस साल। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है कि अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया के थ्रू, तो यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज एज रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये 2 लाख रुपए आपका फर्स्ट ईयर के फीस में कंपलसेट कर देगी गवर्नमेंट। और अगर नहीं होता है और आपको कॉलेज आपने नहीं लिया, तो फिर 2 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऑल इंडिया बिल्कुल आपका निश्चिंत हो गया होगा, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको ऑल इंडिया में लेना है या नहीं लेना है। बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में इसलिए कह रहा हूं कि स्टेट में हर तरह के बजट के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जैसा भी आप चाहें आपको कॉलेज मिल जाएगा, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स पे। तो बेस्ट है कि आप अपने स्टेट के लिए जाएं। जो इससे ज्यादा क्वेश्चंस और पूछे गए थे मुझसे वो ये था कि क्या एक बंदा अलग अलग स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कोई डोमिसाइल की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं तो मैं यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कहीं भी प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। बट आपको डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन नहीं लेगा, आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी होगी। आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए एंड यू कैन गो फॉर इट। सिर्फ कर्नाटका एक ऐसा जगह है जहां पर कि आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, बट वहां पे कैटेगरी वाइज सीट है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। आप आते हैं कैटेगरी सी में। कैटेगरी ए सीट का मतलब होता है कि आप कर्नाटका स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, मतलब उसकी फीस थोड़ी कम होती है, 2 लाख टू 2.5 लाख रुपीज। सेकंड होता है प्राइवेट सीट, जो फिर से अपने बच्चों को ही देता है, दैट इज 7 लाख टू 8 लाख रुपीज। बस कर्नाटका का डोमिसाइल होता है, बट थोड़ा सा उनका रैंक अच्छा नहीं था। अब थर्ड पे आता है नॉन कर्नाटकन, जो कि कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हैं, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो, वो कैटेगरी सी में आएंगे और उनको फी पे करनी होगी 10 लाख टू 12 लाख रुपीज। तो आप निश्चिंत रहिए। और अभी इन कमिंग टाइम पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है और क्यों लेना चाहते हैं वो ब्रांच। आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वो डिसाइड करने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरी टीम से बात कीजिए, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फिर हम बात करते हैं उस पर कि कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, और आपका बजट क्या है, आपके बजट में बेस्ट कॉलेज कौन सा है जो उस ब्रांच के लिए बिल्कुल सही होगा और आपको जाना चाहिए उसके लिए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। जब मैं लाइव आता हूं तब भी आप मुझसे ये सारी बातें पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। बट
अगर मैं लाइव नहीं हूं और आप मुझसे चाह रहे हैं तो आपको मेरा अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। जो इसके बाद जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि क्या जो आज के टाइम पे आप कॉल करते हो किसी डिफरेंट कॉलेज में, कहते हैं कि टोकन मनी आप दे दीजिए। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। नो टोकन मनी। अगर आपको एडमिशन चाहिए, वो कॉलेज आपको बोलेगा कि नहीं सर हमारी तो सीट फुल है, तो ठीक है, अगर फुल हो जाती है फिर टोकन मनी क्यों मांग रहे हो तुम? तो आपको टोकन मनी पे नहीं करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन लें। मतलब अगर स्टेट से जा रहे हैं तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाएं, आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेटर, देन ओनली टेक एडमिशन। और जो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होती है, लास्ट जब सीट बच जाती है, काउंसलिंग फिनिश हो जाती है, तो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग स्टार्ट है। तब भी एडवांस पैसे ना दें, आप कंप्लीट पैसे तभी उनको दें, जो भी पैसे देने हैं आपको, जब वो आपको एडमिशन लेटर ऑफर कर दें। तो आई थिंक आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जितने भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि ऑल इंडिया और स्टेट में अभी भी कंफ्यूजन है आपको, तो मेरा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, हम लोग आपस में बात करेंगे और कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन जरूर निकालेंगे कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और जो मैंने पहले बताया था इन्फॉर्मेशन कि आपको लिंक पे क्लिक करना है और पार्टिसिपेट करना है। अगर आप लक्की ड्रॉ में